दागी मेयर पुत्र शिशिर के आतंक का अंत, पीएमसी कमिश्नर ने चेताया, निगम से सफाई अभियान जारी रहेगा। पटना नगर निगम के मेयर पुत्र के आतंक का अब अंत होते दिख रहा है। मेयर पुत्र बम बुद्धक और बाउंसर के सहारे गुंडागर्दी करना चाहते थे, लेकिन निगम प्रशासन ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है। निगम आयुक्त ने साफ कहा है कि हथियार से विचारों को दबाया नहीं जा सकता। दरअसल शुक्रवार को पटना नगर निगम की बैठक में मेयर पुत्र हथियार और बाउंसर्स के साथ मीटिंग में आकर पार्षदों से गाली गलौज और मारपीट की थी। बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान ने उठा दी सवाल। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब सरकार में शामिल दल भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने में लगे हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं अब सरकार के सहयोगी दल भी बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लोजपा चीफ चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से पूछ दिया है कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। छातापुर में फेल हुई हर घर नल का जल योजना, संजीव मिश्रा ने विधायक पर साधा निशाना। पंचायत भ्रमण के दौरान संजीव मिश्रा ने पाया कि इलाकों में पीने के पानी की समस्या गंभीर है। राज्य सरकार की बहुप्रचारित हर घर नल का जल योजना यहां पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि छातापुर के ही विधायक बिहार सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मंत्री हैं, तो फिर इस योजना की बदहाली किसकी जवाबदेही है। संजीव मिश्रा ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अब समय आ रहा है कि जब छातापुर की जनता 20 वर्षों के हिसाब की मांग करे। लालू प्रसाद ने क्यों दिया था बुरा बाल साफ करो का नारा, नित्यानंद राय ने बताई असली बात। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में मीडिया से बातचीत में बिहार की वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय बिहार में सिर्फ हिंसा और सामाजिक उन्माद था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बुरा बाल साफ करो जैसे नारा देकर समाज में विभाजन और विद्वेष फैलाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर आज पूरे राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय चौधरी समेत कई गणमान्य नेता और अधिकारी भी उपस्थित। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज देखने को मिल रहा है और इस बीच बिहार में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में शनिवार को महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में शुरू हो गई। बिहार में बढ़ते अपराधों पर कृष्ण अलावरू का केंद्र सरकार पर हमला। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच बिहार में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। दूसरी ओर बिहार में लगातार अपराध के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उपेक्षा कर नरक रुख अपनाया। धनबाद में रोजगार मेला, 143 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में देश भर के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। झारखंड के धनबाद में भी रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया था। धनबाद मंडल के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में रेलवे के साथ साथ अन्य मंत्रालयों के लिए कुल 143 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता।
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से सबसे अहम फैसला महंगाई भत्ता को लेकर रहा। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 6% की वृद्धि दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। शिक्षकों की कमी होगी दूर, स्टूडेंट्स को मिलेंगे बेहतर प्लेसमेंट। रांची विश्वविद्यालय की 66वां स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। मोरहाबादी के बेसिक साइंस परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। PMPAF विभाग के छात्रों ने राष्ट्रगान तथा कुलगीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। RU के कुलपति डॉक्टर DK ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करना उनकी प्राथमिकता है। विद्यार्थियों को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि बेहतर प्लेसमेंट भी दी जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.